नमस्कार। आज की ताज़ा खबरों के साथ मैं संदीप यादव। अपने क्षेत्र की ताज़ा खबरों को देखने के लिए राजस्थान न्यूज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, जो कि आपको अपने क्षेत्र की पल पल खबरों से अवगत कराता है। आइए रुक करते हैं आज की ताज़ा खबरों की तरफ। भूपेंद्र यादव का चुनावी दौरा। भूपेंद्र यादव आज मुंडावर करीब 10 बजे अम्बेडकर भवन में पहुंचे। ग्रामवासियों द्वारा किया गया माला व साफा पहनाकर भव्य स्वागत। देखिए पूरा लाइव। जिंदाबाद 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 वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। भवन में सबसे पहले तो मेघवाल समाज ने जो माला पहनाई और स्वागत किया, पगड़ी बांधी, आप सबको धन्यवाद, सबको राम राम। चुनाव चल रहे हैं और चुनाव में हम आपसे वोट के लिए आए हैं। पहले तो मेघवाल समाज को गर्व होना चाहिए कि भारत का कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल है और पहली बार मेघवाल समाज का कोई कानून मंत्री बना है। और दूसरा भाई, मेघवाल समाज को क्लियर भी होना चाहिए, कानून मंत्री के रहते हुए आरक्षण कैसे जाएगा है? जब कानून मंत्री मेघवाल है तो संविधान किसके हाथ में सुरक्षित है? बोलो भाई, कानून मंत्री। और दूसरी बात, प्रधानमंत्री खुद ओबीसी समाज के बहुत छोटे से वर्ग से आते हैं। जो प्रधानमंत्री जी खुद उस वर्ग से आते हैं, वो आरक्षण कैसे समाप्त करेंगे भाई? और तीसरी बात, प्रधानमंत्री जी के पास पहली बार राष्ट्रपति बनाने की बात आई तो किसको बनाया? किसको बनाया? तो आप ही के समाज का था। और दूसरी बार बनाया तो किसको बनाया? समाज से थी। तो कांग्रेस ने तो विरोध किया था। तो बनाने वाले हम हुए या कांग्रेस वाले? फिर धारा 370 समाप्त करी। धारा 370 क्या हुआ? उससे राष्ट्रपति भारत को मिल गया। लेकिन मेघवाल समाज के बच्चे जो कंप्यूटर खोलते हो, गूगल पे जाके पढ़ता है, 70 साल तक उनको आरक्षण नहीं था। पहली बार आजादी के बाद एससी और एसटी को आरक्षण अगर जम्मू कश्मीर में मिला तो 370 के कारण है। तो मोदी जी देने वाले वे लेने वाले, तो फिर कहाँ जा रहे हो? मेरी बात सुन के हाँ कर रहे हो या मन में भी है? मन में है? फिर तो आखिरी और सुन लो। वैसे तो बहुत सारी बात बता सकता हूँ। बाबा साहब से जुड़े हुए जो 5 जगह थे, पैदा कहाँ हुए थे? मऊ में। और शिक्षा कहाँ करी थी? इंग्लैंड में। और संविधान का बनाया था। और दीक्षा कहाँ दी थी? और अंतिम संस्कार कहाँ हुआ था? चैतन्य भूमि में। 70 साल तक कांग्रेस को तो लगा इसको खत्म कर दो तो ठीक है। इसको पंचतीर्थ बना के विकास करने का काम किसने किया? तो बताओ, मोदी जी ठीक हुए या कांग्रेस? और बाबा साहब को भारत रत्न कब मिला? जब कांग्रेस सत्ता से चला। पार्लियामेंट में फोटो कब लगी? जब कांग्रेस सत्ता से चला। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि जो लोग तरह तरह की तरह, अब एक बात और सुन लेना, कांग्रेस कहीं सत्ता में आ रही है? कहीं जीत रही है? कोई इनका बड़ा आदमी चुनाव लड़ रहा है? जो मिला उसी को लड़ा दिया, नहीं लड़ा दिया। तो जब कांग्रेस कहीं अस्तित्व में नहीं है तो एक कहावत है ना, दही का रायता बनाने, बिखेरने के चक्कर में लगे, खुद को कुछ नहीं मिल रहा है। इस देश का बाबा साहब का संविधान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी तरीके से सुरक्षित रखे हुए हैं। अब इस देश का संविधान कोई भी नहीं बदल सकता है और आरक्षण भी नहीं। और ये बात प्रधानमंत्री जी ने कही, देश के रक्षा मंत्री ने कही और मुंडावर में कही। तो मेरा आपको ये कहना है,
जो आरक्षण की गलतफहमी है उसको स्पष्ट करिए। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबके विकास में यकीन रखती है और इसलिए कांग्रेस के झूठ को हराइए और देश में सच्चाई को जिताइए। पानी पहले पीने का लाएंगे और फिर दादा नहर का लाएंगे। इसके लिए पक्का वादा करके जाए। हाँ, एक और विषय मैं उस दिन गया था, वृंदावन माइंस में गया और मैंने वो पूरा देख लिया और मैं पूरा आश्वस्त करके आया हूँ। रेवेन्यू का सारा केस भी देख लिया, 99 से फाइल का वो भी देख लिया, रेवेन्यू के डायरेक्शन भी देख लिया। अब आचार संहिता खत्म हो गई, उसको पूरा